हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसटीसी, सीईटी तथा एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की, जो राजस्थान जीके के हर टॉपिक से उठाए गए हैं। ये सभी 50 प्रश्न आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इन 50 प्रश्नों में से आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न हर परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 50 में से 50 प्रश्न अगर आप राइट कर पाते हैं तो यकीन मानिएगा आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की है। तो आपको कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, मोहनलाल सुखाड़िया। जी हाँ, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विजय सिंह पथिक। जी हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक पूछे तो साधु सीताराम दास, लेकिन नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। प्रश्न नंबर 2, खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट झुंझुनू जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, भवानी सिंह, शिवदान सिंह। जी हाँ, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विजयदान देथा। विजयदान देथा को राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है वो आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 4, चौहानों की कुल देवी कौन थी? करणी माता, आशापुरा माता, नागणीची माता, बनास माता। जी हाँ, आशापुरा माता चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी में, निम्बाहेड़ा में, कोटा में। जी हाँ, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में 1916 में खोला गया। 1917 में इसमें उत्पादन शुरू हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1567, 1576, 1582, 1590। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम का सूरी और मान सिंह किसका सेनापति था? अकबर का सेनापति मान सिंह था, जयपुर के राजा मान सिंह। प्रश्न नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न 7वां है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा, गोपाल सिंह, हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय। तो माणिक्यलाल वर्मा ने सन 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो आपको कमेंट के नीचे बताना है। मैं आपको बता ही देता हूँ, बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष। कई बार पूछा गया है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर, किराड़ू मंदिर, रणकपुर मंदिर, एकलिंगनाथ जी मंदिर। जी हाँ, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। किराड़ू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इस मंदिर के अंदर 5 मंदिरों का समूह है, इसको ध्यान रखना है, और जैन मंदिर है। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन कहाँ होता है? डीडवाना, सांभर, पंचपदरा, लूणकरणसर। सोडियम सल्फेट का कारखाना पूछे तो लूणकरणसर में है। सर्वाधिक शुद्ध नमक पूछे तो पंचपदरा में है। और इस प्रश्न का राइट आंसर है सांभर। सर्वाधिक नमक उत्पादन सांभर झील में होता है। अगला है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, चंबल, लूणी। जी हाँ, बनास नदी चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बात को ध्यान रखना। बनास नदी खमनूर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास, चंबल, माही, लूणी। तो जवाहर सागर बांध कोटा में बना हुआ है, ध्यान रखना। और किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का, कुंभलगढ़, रणथंभौर, डेजर्ट नेशनल पार्क। राष्ट्रीय मरु उद्यान या डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भीलों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, संत माऊ जी का जन्म स्थान भी है। पुष्कर मेला, बेणेश्वर मेला, गोगा मेडी मेला, रामदेवरा मेला। जी हाँ, बेणेश्वर मेला सोम, माही और जाखम इन नदियों के संगम पर बढ़ता है, इस बात को भी ध्यान रखना। आदिवासियों या भीलों का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर, माउंट आबू, बाड़मेर, बीकानेर। तो माउंट आबू के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक बारिश होती है
और ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो आंसर लगा दोगे झालावाड़। और ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आपको बताना है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। और राजस्थान में सर्वाधिक अनाज उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो बताना है पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, माइका सिटी भी कहा जाता है अभ्रक उत्पादन के कारण। कोटा स्टोन किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, बेसाल्ट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवसादी प्रकार की चट्टान है कोटा स्टोन। राजस्थान में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा, मरुस्थल में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, और राजस्थान में किस क्षेत्र में पड़ा, पूर्वी राजस्थान में, यहीं गेहूँ ज़्यादा होते हैं। राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ, 1957, 1959, 1962, 1956। एक और प्रश्न याद रखना, सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। इसे 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर के बगदरी गांव से, कौन से गांव से, नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत की गई, इसको भी ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो राजस्थान का वेदी विश्वविद्यालय पूछे तो जोधपुर में, स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय पूछे तो बीकानेर में, और आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बताना है जयपुर में। राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त कौन था, पी.डी. खन्ना, के.सी. जोशी, एस.एन. सक्सेना, आई.डी. दुआ। दोस्तों आपको बता दें, लोकायुक्त पद राजस्थान में 1973 के अंदर सृजित किया गया था, और राजस्थान के पहले लोकायुक्त आई.डी. दुआ थे। वर्तमान में कौन है, कमेंट में बताना। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर। जी हाँ, राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो भरतपुर को कहा जाता है। और आपसे पूछे कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर लगाओगे राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अलवर को। राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं अलवर को, शराब उत्पादन के कारण। तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया, बाबर ने, मोहम्मद गोरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जी हाँ, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है मोहम्मद गोरी ने। किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान को। प्रश्न नंबर 23, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राणा कुंभा, धारणकशाह, भीमदेव, उदय सिंह। जी हाँ, रणकपुर जैन मंदिर पाली में स्थित है, ये जैन मंदिर है। इसका निर्माण सेठ धरणकशाह ने करवाया था। करवाया किस राजा के समय, तो उत्तर बताओगे राणा कुंभा के समय। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो बताना मथई नदी के किनारे। कौन से जिले में पूछे तो पाली जिले के अंदर। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, उदय सिंह। तो चित्तौड़ का विजय स्तंभ मालवा विजय के लिए बनाया था। किसने बनाया, कुंभा ने। किस विजय की स्मृति में, मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, उसको हराया था सारंगपुर युद्ध में। तो सारंगपुर युद्ध विजय स्मृति या मालवा विजय, तो याद रखना है। सारंगपुर युद्ध कब हुआ था, 1437, ये भी याद रखना है। सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में बनाया था विजय स्तंभ। किसने बनाया था, राणा कुंभा ने। ये रहा आपका अगला प्रश्न। राजस्थान का लघु पुष्कर किसे कहा जाता है, डीडवाना, कोलायत, सांभर, नागौर। राजस्थान का लघु पुष्कर कहा जाता है कोलायत झील को। कोलायत में कपिल मुनि का मेला भी लगता है, इस बात को ध्यान रखना। इसे मरुस्थल का सुंदर दर्पण भी कहते हैं कोलायत झील को, और यहाँ पर लगता है दीपदान की परंपरा भी है, और राजस्थान का लघु पुष्कर कहते हैं कोलायत को। राजस्थान का प्रथम अखबार कौन सा था, राजस्थान पत्रिका, नवजीवन, राजपूताना गजट या लोकवाणी। जी हाँ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजपूताना गजट। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन किस जिले में होता है, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर। जी हाँ, ऊन का घर राती घाटी का किला जिस जिले में स्थित है उसे बीकानेर के अंदर सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली। जी हाँ, कुंभलगढ़ किला चित्तौड़गढ़ में नहीं बल्कि राजसमंद में स्थित है। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, चित्तौड़गढ़ में नहीं, कुंभलगढ़ किला कहाँ है, राजसमंद में। इस किले की दीवार दुनिया की सबसे चौड़ी दीवार
चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी दीवार अगर किसी किले की है तो वो किस किले की है? कुंभलगढ़ की। दुनिया की दूसरी बड़ी दीवार किस किले की है? तो कुंभलगढ़ किले की। इस बात को ध्यान रखना। पहली चीन की दीवार है, दूसरी सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ किले की दीवार है। कुंभलमेर दुर्ग भी कहते हैं, राणा कुंभा ने बनाया था। राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोटा, रावतभाटा, बारा, जैसलमेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रावतभाटा के अंदर। रावतभाटा कहाँ है? तो आप आंसर लगाओगे चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य के जिले में स्थित है? कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। भैंस क्या कर देती है? रस्सी तोड़ देती है ना, तो चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और याद रखना ये जल दुर्ग है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। मांडलगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? अकबर, बारताब, अकबर शांगा, अकबर हेमू, अकबर उदय सिंह। अकबर और महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह के मध्य हुआ था। राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? राजस्थान विश्वविद्यालय, मोहला सोखाड़ी विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय। तो राजस्थान विश्वविद्यालय। और राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताना है कोटा विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के नाम से। राजस्थान में तांबे की सबसे बड़ी खदान कहाँ स्थित है? खेतड़ी, कूड़िया, दरीबा, झावर। तांबे की सबसे बड़ी खान है खेतड़ी। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को सर्वप्रथम विवेकानंद नाम दिया था, इस बात को भी ध्यान रखना। और खेतड़ी को तांबा नगरी भी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री। जी हाँ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। और स्थापना कब हुई? तो बताना 1944 में। राजस्थान में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या के जिले में है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कौन सा बांध है उसको ध्यान रखना, जाखम बांध। प्रतापगढ़ जिले में स्थित बांध का नाम बताइए। जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर। कई बार पूछा गया ये सवाल। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है जनजाति की? तो जनजाति की सर्वाधिक आबादी उदयपुर में। सर्वाधिक खनिज भी उदयपुर में निकलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। झीलों की नगरी भी उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। जैसलमेर में एक स्थान का नाम सुना होगा, अमर सागर। तो अमर सागर जैसलमेर में राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पुष्कर मेला, नागौर मेला, रामदेवरा मेला, गोगा मेड़ी मेला। तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर मेला। जावर खदान किस खदान के लिए जानी जाती है? किस खनिज के लिए? तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, मैग्नीज। जी हाँ, सीसे जस्ते के लिए जानी जाती हैं जावर की खदान। राणा लाखा के समय निकली थी, इस बात को ध्यान रखना। राजस्थान का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सी है? राजस्थान की पहली जल विद्युत परियोजना राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर, चंबल परियोजना, जाखम परियोजना। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना। राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50% हिस्सेदारी ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का, रणथंभौर, डेजर्ट पार्क, कुंभलगढ़। तो राजस्थान का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है सरिस्का, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे पुराना केंद्र कौन सा है? सांभर, डीडवाना, पचपदरा, लूण, करणसर। जी हाँ, सांभर राजस्थान में सबसे पुरानी झील है। नमक उत्पादन करने का केंद्र अंग्रेजों के समय भी रहा था। गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है? चंबल और कालीसिंध, कालीसिंध और आहू, बनास और चंबल, माही और सो। कालीसिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है गागरोन का किला, झालावाड़ जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक कहाँ पाया जाता है? भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, उदयपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक भीलवाड़ा जिले में पाया जाता है। भीलवाड़ा का जोशी परिवार किसके लिए प्रसिद्ध है? फड़ कला के लिए। राजस्थान का कौन सा किला जल दुर्ग में आता है? कुंभलगढ़, गागरोन, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। जी हाँ, कुंभलगढ़ गिरिदुर्ग है, चित्तौड़गढ़ भी गिरिदुर्ग है, मेसा के पठार पर। कुंभलगढ़ हेमकूट या गंधमादन पर्वत पर। और रणथंभौर किला आपको पता होगा, कई बार ये सवाल पूछा गया है। रणथंभौर किला रण और थंबा दो पहाड़ियों के मध्य है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गागरोन का दुर्ग। गागरोन दुर्ग राजस्थान का सबसे अच्छा जल दुर्ग का उदाहरण है। कालीसिंध और आहू नदियों के संगम पर झालावाड़ में बना हुआ है। इसे डोड राजा बीजल देव ने बनाया था गागरोन किले को। राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? नागौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा। जी हाँ, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। इसी कारण राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन भी चित्तौड़गढ़ में ही होता है।
ये अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला नगर निगम कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। तो राजस्थान का पहला नगर निगम बना अजमेर। अजमेर राजस्थान का पहला नगर निगम बना। राजस्थान का पहला पंचायती राज जिला कौन सा है? नागौर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नागौर। डिंगल भाषा किससे संबंधित है? लोक साहित्य से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से, चित्रकला से। तो लोक साहित्य से संबंधित है। डिंगल और पिंगल राजस्थानी भाषा की दो शैलियाँ हैं। उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल या उदयपुर प्रजामंडल? माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, हरिभाई उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री। माणिक्यलाल वर्मा। और प्रथम अध्यक्ष पूछे तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बलवंत सिंह मेहता। राजस्थान का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कहाँ स्थापित हुआ? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। तो विशेष औद्योगिक क्षेत्र पहला जयपुर के सीतापुरा में स्थापित किया गया था, इस बात को ध्यान रखना। तो ये थे 50 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना। और लास्ट में ये ज़रूर बताना कि अल्लाह जलाबाई का संबंध किस गायन शैली से है, कमेंट में ज़रूर बताना।